welcome back to my channel. As you have read by the title, this is a sit down video in which I will be discussing about the NIFT counseling process. NIFT का result came on the 3rd of June and मैं उसके 2-3 दिन पहले से बीमार थी. That's why I was not able to post the video. Students जिन्होंने अपना NIFT 12th के साथ दिया था, दे हैव टू फिल इन annexure जो कि है, और उसमें आई गेस आपके जिस स्कूल से आप अभी अपना 12th कर रहे हो वहाँ के प्रिंसिपल से सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं. आई गेस मैंने लास्ट ईयर मुझे भी ये भरना पड़ा था ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. जो PWD वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी पूरा सर्टिफिकेट बनता है आई गेस, तो वो चाहिए होगा. एंड जिन्होंने EWS के लिए भी अप्लाई किया था, ऑब्वियसली आपने तो सर्टिफिकेट्स लगाए होंगे अपने एग्ज़ाम के टाइम पे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वही सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे. एंड देन मेडिकल का एनेक्चर होता है पूरा, एंटी रैगिंग का और NRI वो सब का, तो वो भी आप देख लेना, वो PDF में ही होगा, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. अब इसके बाद BF टेक वालों को भी सारे सिमिलर ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे. एंड बाकी MDes MF टेक आप सारा PDF में ही अवेलेबल है सारा, जो कि निफ्ट की वेबसाइट पे है, तो आप देख ही सकते हो. एंड मेजॉरिटी आई गेस आप लोगों ने देख ही लिया होगा. सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा क्योंकि रिजल्ट्स आ चुके हैं. तो 2 रैंक्स आई हैं, विच इज़ अ कैटेगरी रैंक एंड कॉमन मेरिट रैंक. कैटेगरी रैंक आपकी कैटेगरी में आपकी क्या रैंक है वो बताती है, एंड सेकंड जो कॉमन मेरिट रैंक होती है वो ऑल ओवर सारे बच्चों को, सारी कैटेगरीज सब मिला के होती है आपकी रैंक. अब आपको जब सीट अलॉट हो जाती है सारे डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको जब कैंपस अलॉट होता है तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, विच इज़ टू फ्रीज़ या फ्लोट या स्लाइड. तो जैसे कि फ्रीज़ में तो सिंपल है, आपने अपनी वो सीट फ्रीज़ कर दी तो मतलब आप वो कैंपस अपने लिए कंफर्म कर रहे हो. फिर आपको उस कैंपस का फ़ीस भरना पड़ता है एंड एवरीथिंग, तो आपका एडमिशन हो जाता है. सिंपल एज़ दैट. सेकंड फ्लोट में क्या होता है कि यू आर कीपिंग दैट पर्टिकुलर सीट बट यू आर ऑल्सो अपग्रेडिंग. फ्लोट बोलो या अपग्रेड बोलो सेम चीज़ है. तो हाँ, आप वो सीट भी रख रहे हो येट यू आर अपग्रेडिंग. अगर आपको कोई उससे बेटर सीट मिली तो आपकी जो पुरानी वाली सीट है वो ऑब्वियसली हट जाएगी एंड आपको नया सीट अलॉट हो जाएगी. अगर आपका अपग्रेड होके भी आपको कोई बेटर कैंपस या डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा होगा तो ऑब्वियसली वही पुरानी वाली सीट आपको वापस दे दी जाएगी. सिंपल एज दैट. एंड थर्ड थिंग जिसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है विच इज़ स्लाइड. स्लाइड में क्या होता है, लाइक जैसे कि मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भरा है सबसे पहले FC मुंबई एंड देन FD मुंबई. तो अगर मुझे फर्स्ट राउंड में मेरे मिला FD इन निफ्ट मुंबई और फिर मैंने उसको स्लाइड पर डाल दिया. स्लाइड मीन्स गेटिंग अनदर डिपार्टमेंट बट इन द सेम कैंपस. स्लाइड में जैसे कि मैंने मुंबई भरा है, तो जब मैं स्लाइड करूँगी तो मुझे अगर FC मिल रहा होगा मुंबई का तो वो मुझे मिल जाएगा रैदर देन FD जो कि मुझे फर्स्ट राउंड में मिल रहा था. तो ये 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग होने के बाद आता है आपका स्पॉट राउंड. स्पॉट राउंड में आपको 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं. और आई वुड से कि जिनको कैंपस मिलने के चांसेस हैं स्पॉट राउंड में, प्लीज़ वो बैठो, स्पेशली जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है. नाउ वन मिस्टेक जो मैंने करी थी लास्ट ईयर, मैं वो बताना चाहती हूँ जिससे कि आप लोग ना करो इस साल. और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इस साल जिनका निफ्ट इतना अच्छा नहीं किया था, या फिर आपका था श्योरिटी कि आपको ड्रॉप लेना है, आपने सिर्फ एक ट्रायल के लिए दिया था इस साल एग्ज़ाम. डोंट स्किप द काउंसलिंग. ये मत सोचो कि यार मुझे तो नेक्स्ट ईयर देना ही है निफ्ट, तो मैं इस साल काउंसलिंग में बैठ के क्या करूँगा या क्या करूँगी. प्लीज़ डोंट डू दैट. क्योंकि
आपकी जो भी रैंक आई है, कम आई है, ज़्यादा आई है तो बहुत अच्छी बात है, कम आई है तो कोई बात नहीं, आपको ड्रॉप लेना था एंड इट्स फाइन। तो क्या करना कि प्लीज़ 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 काउंसलिंग में बैठना, जिससे कि आपको एटलीस्ट पता चले कि आपकी जितनी अभी रैंक आई है उससे आपको क्या क्या कॉलेजेस, कौन से डिपार्टमेंट्स, क्या क्या मिल रहा है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 9,300 आई गेस काउंसलिंग फ़ी होती है स्टार्टिंग के राउंड्स में बैठने के लिए, और फिर उसके बाद स्पॉट राउंड की भी 5,000 समथिंग होती है। स्पॉट राउंड में बैठने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, बस बोल रही हूँ नॉर्मली काउंसलिंग के राउंड्स में बैठ जाओ, जिससे कि एटलीस्ट एक आइडिया हो जाए कि आपको कौन सा कैंपस कम रैंक पे मिल रहा है, जिससे कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि टू गेट योर डिज़ायर्ड कैंपस। वैसे तो ऑब्वियसली फुल फ्लेजेड मेहनत कर लेना ड्रॉप ईयर में। एंड जो लोग इस साल काउंसलिंग में अपेयर कर रहे हैं एंड उन्हें चाहिए ही इस साल कॉलेज, ये सबके मन में एक कांस्टेंट डाउट रहता है कि व्हाट शुड वी प्रायोरिटाइज, आर कैंपस और आर डिपार्टमेंट। तो मैं पहले ही बता दूँ, डिपार्टमेंट इज़ समथिंग जो कि आप पूरा 4 साल आपको उसी में देना है, एंड देन आगे जाके आपको जॉब या कुछ भी करियर बिल्ड करना है तो उसी में करना है। तो प्लीज़ 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 डोंट prioritize the campus, I would say prioritize the department। कॉमन मिस्टेक जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, विच इज़ मिसिंग डेडलाइंस। अगर आपको स्टूडेंट लोन लेना है या जैसे भी आपको फ़ीस अपनी पे करनी है, प्लीज़ कीप दैट रेडी बिफोर हैंड, जिससे कि आप हड़बड़ में उस टाइम पे कुछ मिस ना कर दो और आपकी सीट आपके हाथ से ना निकल जाए। सेकेंडली, अपलोडिंग द रॉन्ग डॉक्यूमेंट। रिमेंबर दैट कि सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और प्लीज़ सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार रीचेक कर लेना बिफोर अपलोडिंग कि आपने सही डॉक्यूमेंट्स डाले हैं कि नहीं। रीचेक करने से यही होगा कि यू विल बी श्योर एंड आपके साथ ही फिर कुछ आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। एंड सेकेंडली ये होता है कि मतलब निफ्ट के सारे कैंपसेस का करिकुलम इज़ वेरी सिमिलर, बट मेन थिंग इज़ कि वहाँ पे जस्ट एक्सपोजर कितना है उसके हिसाब से दे हैव रैंक्ड द कॉलेजेस, वरना तो आई गेस सारे ही निफ्ट अच्छे हैं, बट थोड़ा एक्सपोजर के हिसाब से उन्हें टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3 में डिवाइड कर रखा है। ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि टॉप के कॉलेजेस ही ट्राई करो जाने का, टॉप 5 में ही। बट अगर वो नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि नीचे के कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जो कि दूसरे कॉलेजेस में भी हैं निफ्ट के। मुझे पता है कि निफ्ट इवन आफ्टर बीइंग अ गवर्नमेंट कॉलेज बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि 25 लाख फॉर 4 years इज़ अ लॉट। एंड इसलिए अपने पेरेंट्स से अच्छे से डिस्कस कर लेना कि फाइनेंशियली वो कितना हेल्प कर सकते हैं, नहीं हो तो go ahead for student loan। So yeah, that was it for the video। I hope you enjoyed it, and I hope आपको जितना information चाहिए था about the NIFT counseling आपको मिल गया हो। अगर नहीं मिला हो तो you can comment down what all you want to know, and I'll make sure कि मैं फिर आगे जाके उस पर वीडियो बनाऊँ। एंड फॉर द स्टूडेंट्स जिन्हें आगे निफ्ट देना है, I will post a video about how I prepared for NIFT and what all I did and which coaching did I go to and everything. So yeah, stay tuned for that video. Bye.